उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। मैंने घर के सूनेपन को दूर करने के लिए अपनी लाडली भांजी जोया को बुलाया। आ रही हो? कहाँ से आ रही है? बाहर के मुल्क रहती है? नहीं, कराची में रहती है। आपने बुलवाया था मुझे? ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी आजकल ट्रेनिंग बंद है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नए कोच का बंदोबस्त कर रहा हूँ। इस किस्म के छिछोरे हजरात से तो लड़कियां अक्सर इम्प्रेस हो जाया करती हैं। मुझे ताज्जुब किस बात पे हो रहा है। वाह नूरी, अच्छी सिलेक्शन है यार। तारिक बेटा, जोया अभी तो छुट्टियां गुजारने के लिए आ रही है, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो मुस्तकिल तौर पर इस घर में रह जाए। क्यों? उसके घर में कोई प्रॉब्लम है? अंकल, लड़की शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर ससुराल में ही तो रहती है। जोया की शादी हो रही है, मतलब होने वाली है? अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मैं तो झट मंगनी और पट ब्याह करूंगी। ओह कम ऑन मम, शादी और वो भी जोया के साथ। और ये जोया इतनी बड़ी कब हुई कि उसकी शादी की बातें हो रही हैं? क्या मतलब है? माशाल्लाह तुम इतने बड़े हो गए हो, उसने बड़ा नहीं होना था क्या? और वो तो कह रही थी कि नेट पर उसका राब्ता रहता है, तुमसे कनेक्टेड रहती है। नेट पे रोज पता नहीं कितनी जोया से चैट करता हूँ। कम ऑन, जोया तुम्हारी सगी खाला की बेटी है, तुम उसे जानते नहीं हो क्या? जानता हूँगा, बट अगर आप मुझसे मेरी शादी की बातें करेंगी ना तो मैं आगे से इसी किस्म की बातें करूंगा। तो क्या तुम कभी शादी करोगे ही नहीं? अरे पता नहीं, मैं करूंगा, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का कोई मूड नहीं है। क्या बात है तारिक, डोंट मेक मी अफ्रेड। तुम किससे कमिटमेंट तो नहीं कर चुके हुए हो? अभी तक तो नहीं की है, और आगे नहीं करूंगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं। थैंक गॉड। तुम ऐसा करो कि उसे आने दो, उससे मिलो, बातचीत करो, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है? और सुनो, कल तुम उसे एयरपोर्ट रिसीव करने जाओगे। मैं? अच्छा, तो आप इस साथ चलिएगा, दोनों वहां पे इकट्ठे जाएंगे। सिर्फ तुम पिक करने जाओगे, ओके? क्यों? ये अच्छी जबरदस्ती है यार। गुल बीबी बहुत सीधा लड़का है, आजकल के ज़माने में ऐसा अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अरे मन्नत का है मेरा बेटा, बस दिमाग से ज़रा कमज़ोर है, काम काज नहीं कर सकता। वर्कशॉप पे बिठाया था मगर उसका दिल नहीं लगा, फिर गुब्बारे बेचने अयूबिया चला गया, किसी ने गुब्बारे छीन लिए तो रोता हुआ घर आ गया। बहुत सीधा है ना। अरे राज करेगी ज़रमीना, ना ही खिदमतें कराएगा ना ही काम काज। वाकई बहुत सीधा है, जहाँ बिठा लो वहीं बैठा रहेगा। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बकती है, कोई कहता है पागल है, कोई कहता है मस्त है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा है ना। ये दुनिया तो चालाकों और होशियारों की है। अच्छा ठीक है, मैं गुलाम हुसैन से बात करती हूँ। आखिर ज़रमीना की कहीं ना कहीं तो शादी करनी है। तेरी बेटी तो कारीगर है, कढ़ाई सिलाई करके घर बैठे अच्छा खासा कमा लेती है। और वैसे भी लड़के का अपना घर बार है, औरत को तो मर्द का नाम और चार दीवारी की जरूरत होती है। कब तक माजूर बेटी को लेके घर बैठी रहेगी तू? किसी मजार पर जाकर बैठा दो, 1000-1200 रुपया तो कमा कर ले ही आएगा। बस तो की शादी नहीं हुआ करती, उनसे दुआएं करवाई जाती है।
तोबा तोबा, किसी तेज लड़की सी पटर पटर बोल रही है। अगर इतना सीधा लड़का है ना तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती उससे? मैं माजूर हूँ, लेकिन सुबह से रात तक औरतों की तरह काम करती हूँ और मर्दों की तरह कमाती हूँ। चलो निकलो, निकलो यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अल्लाह करे तो मैं गठिया हूँ, चलते फिरते हाय हाय कर दूँ। अरे चुप करती है, ये मैं लगाऊं एक। अम्मा पहले इनको यहाँ से निकालो जो तुम्हारी बेटी की कमाई खाने के चक्करों में है। तोबा तोबा, कयामत के आसार हैं गुल बीबी। इसमें तो किसी जिन का साया हो गया, किसी पीर बाबा से इसका इलाज करवाएं। हाँ चलो निकलो यहाँ से, वरना ये जिन तुम पर चढ़ जाएगा। चल सुगरा यहाँ से, ये लोग तो पागल हो गए। क्या जरूरत पड़ी है इस तरह करने की तुझे? शादी नहीं करनी तूने? नहीं करती, नहीं चाहती। किस्मत बुरी। तारिक मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। तारिक एक बार प्लीज, आखिरी बार मेरी बात सुन। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी बात सुने बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह एक लड़के के आगे आते हो, उसका रास्ता रोकते हो? अगर गलत काम करूंगी तो शर्म भी आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो ऑलरेडी अपनी इज्जत बेच के खा चुके होते हैं। यहाँ मैं अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगने आई हूँ, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जो आपकी आंखों ने देखा वो आपकी आंखों का धोखा है। हकीकत कुछ और है। सच कह रही हो तुम। आज तक जो भी मेरी आंखों ने देखा, जो भी महसूस किया, वो मेरी आंखों का धोखा ही था। मुझे नहीं पता वो कौन है, नहीं पता कहां से आके कहां से मेरे पीछे हाथ होके पड़ गए। बस कर तुम। एक वक्त में कितनों को बेवकूफ बनाओगी तुम? तारिक! हम एक बार हाथ पकड़ लेना तो फिर छोड़ने वालों में से नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़कियों की कमी है, पर क्या करें, कोई दूसरी लड़की नूरी जो नहीं है। आज तक जो भी मेरी आंखों ने देखा, जो भी महसूस किया, वो मेरी आंखों का धोखा ही था। अपनों का लहू क्यों सर्द हुआ, लगे क्यों ये सब कुछ ही बेमाया। अखियां हैं बुझी, मुख सर्द हुआ, मेरे दिल ने ऐसा धोखा खाया। मेरे आस पास लोग सारे मुझसे बदगुमान, कोई पल खुशी का मिल सकेगा। यार आप भी जब किसी पे मेहरबान होते हो ना तो कुछ सोचते नहीं हो। राना आंटी का अपना घर है, फ्रेंड का तो है नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता उन्हें हमारे एनेक्सी में रुकने की क्या जरूरत है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मेरा एक दोस्त है, वो एनेक्सी रेंट पे लेना चाहता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं अपना घर रेंट पे नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी गारंटी मिले, श्योरिटी मिले। क्यों? भाई मेरा घर, मेरी मर्जी। ओह, आपका घर है, मतलब मेरा नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? डैड देखिए, रेहाना आंटी वगैरह को इतने बड़े घर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कितनी मजबूरी से यहाँ पे आई थी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकते। वो एक बदमाश ने पूरे मोहल्ले के सामने उससे बेइज्जत कर दिया था, और मजीद भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, इंसानियत भी कुछ चीज होती है। बरसों उसने हमारी खिदमत की है, बेवा है, रो रही थी। अब हमने कोई उस पर एहसान तो नहीं किया ना, उसे कमरा देके। तुम्हें एनेक्सी चाहिए तो मैं दे देता हूँ, उनके लिए कोई किसी और कमरे का बंदोबस्त कर देता हूँ। अब तो कोई एतराज नहीं। ओके डैडी, जिस बदमाश की आप बात कर रहे थे
ये कौन है? मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, लेकिन जिस तरह रेहाना रो रही थी उससे अंदाजा होता है कि वो काफी असर और रसूख वाला है, और नूरी ने शायद उसे थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिया था। हाँ चले। बाजी, खैरियत है इतनी सुबह सुबह? परेशान दिख रही हो, क्या हुआ है? बाजी वो नूरी को रात को अचानक बुखार हो गया, बेहोश पड़ी हुई है। हो तारिक ने मुझे बेवकूफों की तरह एयरपोर्ट पे घंटों वेट करवाया। बिलीव मी, मैंने उसको कल ही बता दिया था कि तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करना है। आंटी, उसने मुझे पिक नहीं करना था, रिसीव करना था। आफ्टर ऑल आई एम योर गेस्ट। कभी सुबह जले कभी सुबह जले पादने सारे गारे मगा मरे गा सारे रे गारे सारे रे सदा प पादा गारे गा सारे रे गारे सनी सनी दा प मा पादा। यहाँ मैं अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांग रही, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जो आपकी आंखों ने देखा वो आपकी आंखों का धोखा, हकीकत कुछ और है। जिस तरह रेहाना रो रही थी उससे अंदाजा होता है कि वो काफी असर और रसूख वाला है, और नूरी ने शायद उसे थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिया था। नूरी बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। क्या मुंह लगाई हुई है? उठ भी जाओ, थक जाती हूँ तुम्हें उठा उठा कर मैं। नूरी, अल्लाह माँ सदके, तुझे तो इतना तेज बुखार है, तू सारी रात बुखार में तड़पती रही है, तूने मुझे बताया तक नहीं। नूरी बेटा, आंखें खोलो। हाय अल्लाह, मैं तुझे कैसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? एक तो अपने काम से मालकों के पास बार बार जाते हुए भी शर्म आती है, लेकिन क्या करूं? उठो बेटा, हौसला करो, हिम्मत करो मेरा बेटा। ए अल्लाह, तुम लेटो, मैं सवारी का कुछ करती हूँ। कुछ तो करना होगा बेटा, तो हिम्मत कर। बस मैं अभी आई बेटा, तू फिक्र नहीं करना, अभी आई। नूरी, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है इसको, अचानक से शदीद बुखार हो गया, और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओ और इसे डॉक्टर के लेके जाएं। मेरी आंखें बहुत गर्म हो रही हैं, हाथ लगा के देखो। अरे कोई बात नहीं पुत्र, क्या हुआ? तुझे पता ये जो तकलीफें होती हैं क्या होती हैं? ये अल्लाह ताला की छेड़छाड़ होती है, और अल्लाह मियाँ भी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे उतनी ज्यादा छेड़छाड़ भी करते हैं। पर मुझसे तो भागा भी नहीं जा रहा, उठ भी नहीं पा रही। अरे कोई बात नहीं पुत्र,
तो नूरी हुसैन है, तू तो पहाड़ों में दौड़ेगी। और पता है, अल्लाह ताला ने ये जमीन भागने दौड़ने के लिए बनाई है। और जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, वो बुखार से कहते हैं, ए बुखार दौड़ जा, वरना हमें भी दौड़ना आता है और हम भागते 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 तुझसे आगे निकल जाएंगे। बुखार हमारी सुनता है? अरे क्यों नहीं सुनता, बुखार हमारी बातें सुनने तो आता है, और अच्छे बच्चों की अच्छी बातें सुनकर फौरन दौड़ जाता है। चल शाबाश, अब बुखार से कहो दौड़ जा, वरना तू तो नूरी हुसैन है, तुझे तो बहुत तेज दौड़ना आता है ना। कहो बुखार से क्या कहना है, दौड़ जा। दौड़ जा। इंशाल्लाह, देखना अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। वाह, जावेद, नाश्ता तैयार है, यहाँ करेंगे या अंदर लगा दूं? हाँ चलें। बाजी, खैरियत है इतनी सुबह सुबह? परेशान दिख रही हो, क्या हुआ है? बाजी वो नूरी को रात को अचानक बुखार हो गया, बेहोश पड़ी हुई है। हो तो तुम उसे डॉक्टर को दिखाओ ना। इसीलिए तो आई हूँ। सवारी तक कैसे लेके जाऊँ मैं अकेली, और बेहोश है वो तो। गाड़ी है ना, मैं ड्राइवर को कहता हूँ। जी ठीक है। अच्छा सुनो जी, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे गाड़ी में बिठा लूंगी, तुम उसे तैयार करो। और सुनो, जब तक मैं रेडी होकर आती हूँ तुम उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहो, ठीक है? आप नाश्ता कर लीजिएगा, मैं रेडी हूँ। शौकत, गाड़ी तैयार कर, नूरी को फौरन हॉस्पिटल लेके जा। उदासी क्यों है जाने यूं, हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हो। बेसदा यूं हुई धड़कने भी, टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। मैंने घर के सूनेपन को दूर करने के लिए अपनी लाडली भांजी जोया को बुलाया। आ रही है। कहाँ से आ रही है? बाहर के मुल्क रहती है? नहीं, कराची में रहती है। आपने बुलवाया था मुझे? ये तो मुझे पता है कि तुम्हारी आजकल ट्रेनिंग बंद है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक नए कोच का बंदोबस्त कर रहा हूँ। इस किस्म के छिछोरे हजरात से तो लड़कियां अक्सर इम्प्रेस हो जाया करती हैं। मुझे ताज्जुब किस बात पे हो रहा है। वाह नूरी, अच्छी सिलेक्शन है यार। तारिक बेटा, जोया अभी तो छुट्टियां गुजारने के लिए आ रही है, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो मुस्तकिल तौर पर इस घर में रह जाए। क्यों? उसके घर में कोई प्रॉब्लम है? अंकल, लड़की शादी के बाद मुस्तकिल तौर पर ससुराल में ही तो रहती है। जोया की शादी हो रही है, मतलब होने वाली है। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो
मैं तो झट मंगनी और पट ब्याह करूंगी। ओह कम ऑन मम, शादी और वो भी जोया के साथ। और ये जोया इतनी बड़ी कब हुई कि उसकी शादी की बातें हो रही हैं? क्या मतलब है, माशाल्लाह तुम इतने बड़े हो गए हो, उसने बड़ा नहीं होना था क्या? और वो तो कह रही थी कि नेट पर उसका राब्ता रहता है, तुमसे कनेक्टेड रहती है। नेट पे रोज पता नहीं कितनी जोया से चैट करता हूँ। कम ऑन, जोया तुम्हारी सगी खाला की बेटी है, तुम उसे जानते नहीं हो क्या? जानता हूँगा, बट अगर आप मुझसे मेरी शादी की बातें करेंगी ना तो मैं आगे से इसी किस्म की बातें करूंगा। तो क्या तुम कभी शादी करोगे ही नहीं? अरे पता नहीं, मैं करूंगा, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का कोई मूड नहीं। क्या बात है तारिक, डोंट मेक मी अफ्रेड। तुम किससे कमिटमेंट तो नहीं कर चुके हुए हो? अभी तक तो नहीं की, और आगे नहीं करूंगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं। थैंक गॉड। तुम ऐसा करो कि उसे आने दो, उससे मिलो, बातचीत करो, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है? और सुनो, कल तुम उसे एयरपोर्ट रिसीव करने जाओगे। मैं? अच्छा तो आप ही साथ चलिएगा, दोनों वहां पे इकट्ठे जाएंगे। सिर्फ तुम पिक करने जाओगे, ओके? क्यों? ये अच्छी जबरदस्ती है यार। मैंने उसको कल ही बता दिया था कि तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करना है। आंटी, उसने मुझे पिक नहीं करना था, रिसीव करना था। आफ्टर ऑल आई एम योर गेस्ट। मेरी जान, तुम गेस्ट का वो, तुम तो मेरी बेटी हो। आंटी, इस वक्त मेरा मूड बहुत ऑफ है और रिलैक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा चलो, अपने इस ऑफ मूड को ऑन कर लो। अच्छा, आई प्रॉमिस, जो ही आएगा ना वो तुम्हारे सामने उसके कान खींचो, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ ना, इतना तुम सफर लंबा करके आई हो। नूरी, एक बात सुनती जा। तमाशा बनाकर रख दिया मेरा। तुम बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाउ आर यू? I'm good. You good? यस। कौन? कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। अच्छा मेरी जान, अपना मूड ठीक कर लो ना, इतनी टेंशन मत लिया करो। इतनी छोटी सी हो तुम और अभी से इतने परेशान हो जाती छोटी छोटी बातों पे। देख लो, तारिक आएगा ना तो मैं उससे निपट लूंगी, ठीक है? वालेकुम सलाम। तुमसे मैंने कहा था ना कि इसने आज आना है, एयरपोर्ट से इसे पिक करना है। 1 घंटा एयरपोर्ट पे तकलीफ काट कर आई है ये। कहाँ थे तुम? वो एक्चुअली पता नहीं कैसे मैं भूल गया। रात को जब सोया तो अच्छी तरह याद था मुझे, सुबह उठा तो दिमाग से निकल गया कि एयरपोर्ट जाना है। तुम घर पर नहीं थे ना, मैं समझी एयरपोर्ट गए हो। आखिर गए कहाँ थे तुम? सॉरी। मुझसे सॉरी मत बोलो, इसको कहो सॉरी। तकलीफ इसने उठाई है। तकलीफ? ये क्या एयरपोर्ट से पैदल आई है? हाँ, पैदल क्यों आएगी? दिमाग खराब हुआ है क्या? इंतजार की तकलीफ पैदल आने की तकलीफ से ज्यादा होती है। चलो सॉरी बोलो। यस, आई एम सॉरी जोया। वो मेरा एक दोस्त एक्चुअली हॉस्पिटलाइज्ड है, उसी को देखने जाना पड़ा, इसलिए एयरपोर्ट नहीं आ सकता। तुम्हारा कौन सा दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड था? तुमने मुझे नहीं बताया। आप जानती नहीं हो उसे।
अभी रिसेंटली जिम में दोस्ती हुई उससे। ओह आई सी। हाउ आर यू? आई एम गुड। यू गुड? यस। जोया बेटा पहले फ्रेश हो जाओ और ये बताओ कि तुमने पहले जूस पीना है या खाना खाना है? तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम बहुत जबरदस्त डाइटिंग कर रही हो आजकल। आंटी प्लेन में जो कुछ खाया ना, इट इज इनफ फॉर मी। अब तो मैं ढेर सारा सोऊंगी। वाओ व्हाट अ प्लान। तो मैं यहीं खड़ा रहूं या मुझे इजाजत है? मतलब माफी मिलेगी? चलो जाओ अपना काम करो, निकम्मा कहीं का। राइट। तुम्हें बताया था ना मेरा बेटा इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई इमरजेंसी होगी थी, देखा ना। चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं, फ्रेश हो जाओ। चलो तमाशा बनाकर रख दिया मेरा। तुम बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नूरी बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, शाबाश पी लो। अम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे। इतनी मोटी मोटी गोलियां खाई हैं तुमने, खाली मैदे में आग भर जाएगी। शाबाश पी लो। यहाँ रख दो, मैं बाद में खुद पी लूंगी। मैंने यहाँ रख दिया और तुमने पी लिया। शाबाश पियो, मैं खुद पिलाती हूँ तुम्हें। इससे पहले तो तुम्हें कभी ऐसे बुखार नहीं चढ़ा, और रात को तो तुम बिल्कुल ठीक थी। ऐसा क्या हो गया कि इतना बुखार चढ़ गया? बहुत अच्छा किया मेरी जान, तुम आ गई। वैसे तुम पहले से मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं तुम्हारे लिए बहुत तैयारी करके रखती। और यहाँ पर बोर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत एंजॉय करना है। यहाँ बैठो मेरे पास। तुमने ऐसा करना है कि सुबह को तुमने वॉक के लिए निकल जाना है और शाम को तारिक के साथ जिम चले जाना। श्योर आंटी। तारिक कितना जॉली हुआ करता था ना आंटी, मुझे आज भी याद है। एक मर्तबा उसने मेरी डॉल की टांग उस वक्त तोड़ी थी जब उसकी शादी थी। अभी भी बिल्कुल वैसा, बल्कि और भी नाक में दम किए रखता है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी डॉल्स का क्या हाल है? आज भी सेम है, बस ड्रेसेस चेंज कर देती हूँ, शक्लें तो वही हैं। ओ सिली बेटा, अब आप बड़ी हो गई हैं, अपनी डॉल्स किसी को गिफ्ट कर दीजिए। ओ नो आंटी, नॉट एट ऑल। मैं अपनी डॉल्स के साथ इमोशनली अटैच हूँ। प्लीज डोंट टेल मी कि आप जहेज में डॉल्स साथ लेकर आएंगे। नहीं प्लीज बेटा नहीं, देख लो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हाँ प्रॉमिस करके नहीं लाऊंगी। ओके। अरे जूस कहाँ रह गया? इरफान बेटा इतनी देर हो गई, ले आओ जूस। कहाँ रह गए थे? ठीक कह रही हो तुम, सही है। लेकिन लास्ट किटी पार्टी में तो उसका मूड इतना बुरा नहीं था। हाँ अच्छा हाँ, नहीं नए सैंपल्स मैंने बनवा लिए हैं, बहुत जल्दी तुम्हें बताऊंगी। अच्छा सुनो साइमा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे ठहर के बात करती हूँ, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक, ओके? खैरियत? फिर किसी बात पे झगड़ा हो गया तारिक से? वो घर पर है ही नहीं तो झगड़ा किससे होगा? मैंने जिम जाना था, सारा मूड मेरा ऑफ कर दिया उसने। कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो घर पे ही था। हाँ रेहाना, तुम तो नूरी के चक्कर में हॉस्पिटल में भाग रही थी, क्या हाल है उसका? जी बाजी वो बिल्कुल ठीक है। मैं आई थी आपको ये कुर्ता दिखाने के लिए, ये जरा देख लें, काले पे तो ये रंग अच्छे लग रहे हैं, नीले पे कैसे लगेंगे? हाँ ये ब्लू बीट्स की बात कर रही हो? जी जी।
रिहाना, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी भांजी आने वाली है, जोया। ये वही है। माशाल्लाह। कब आई? कल रात को तुम हॉस्पिटल में थी ना, उस वक्त पहुंची थी। और जोई, ये रिहाना है, मेरा सारा बिजनेस इसी ने संभाला हुआ, समझो। हेलो आंटी, मैं आपके ड्राइवर के साथ जिम जा रही हूँ। घर पे रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, और ये तारिक को आ लेने दो, उसे तो मैं देखूंगी। अच्छा जाओ। अल्लाह बहुत इनोसेंट है, बात बात पे लड़ती है, बात बात पे मान जाती है। जी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है जोया। बस दुआ करो तारिक मान जाए, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ये मेरी बहू बने। कैसे राजी नहीं होगा? जब उसे पता चलेगा कि जोया माँ की पसंद है तो वो जरूर मान जाएगा। और वैसे भी जोया इतनी प्यारी है, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ। कौन? कभी सुबह चले, कभी सुबह चले। जब कोई आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो आप अपने ईगो को क्रश करके बार बार उसके पास जाते हैं। बड़े मजे हैं इसके, और एक हम है कि नूरी हमारी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं करती। उस घटिया इंसान को छोड़ूंगा नहीं मैं। जरा सी भी नरमी बरती जाए उसके साथ, वो डिजर्व नहीं करता। कभी